Hello everyone. Today we are going to study about the three dark traits in psychology, that is narcissism, Machiavellianism and psychopathy. Let's dive deep into it. Have you ever met someone who always made everything about themselves? Someone who smiled at your face and stabbed you in the back? Or someone who hurt others and felt absolutely nothing? What if I told you these are not random character flaws? These are three specific studied personality patterns, and psychologists have a name for them, that is the dark trait. आज हम बात करेंगे तीन ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो नॉर्मल दिखती हैं बट इनसाइड दे ऑपरेट वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस. सो व्हाट इज द डार्क ट्रेट? The term dark trait was introduced by psychologists Delroy Fulfus and Kevin Williams in 2002. They noticed that three specific personality traits kept appearing together in certain people. These three are narcissism, Machiavellianism and psychopathy. ये तीन अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ है, दूसरों की परवाह नहीं है. ये लोग अपने आप को पहले रखते हैं हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए. These are called dark because they involve harmful behaviors. But here's the key. These are not mental illnesses. These are personality traits. The person can function perfectly in society. They can be your boss, your partner, your friend, even a celebrity. Important बात यह है, कोई बीमारी नहीं है जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी, इसको हम बीमारी के उसमें नहीं रख सकते. ये एक पर्सनैलिटी स्टाइल है और ये लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं. ऑफिस में, घर में, सोशल मीडिया पर या आपके आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा. दे आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सबसे पहले हम बात करेंगे नार्सिसिज्म के बारे में. द एंटाइटल्ड वन इनको नाम दिया गया है. What does it mean? The word comes from a Greek myth. Narcissus was a beautiful young man who fell in love with his own reflection in a lake, and he couldn't stop staring at himself. That's where the word comes from. सिंपल भाषा में नार्सिसिस्ट वो होता है जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है. मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी ही बात सुननी चाहिए. इनके की ट्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है ग्रैंडियोसिटी. दे बिलीव दे आर स्पेशल, सुपीरियर और एक्सेप्शनल. ग्रैंडियोसिटी का मतलब है मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. दूसरा पॉइंट है नीड फॉर एडमायरेशन. दे कॉन्स्टेंटली वांट प्रेज, कॉम्प्लीमेंट्स या फिर अटेंशन. हिंदी में अगर मैं इसको बस समझाऊँ तो कॉम्प्लीमेंट और तारीफ़ उनके लिए ऑक्सीजन जैसी है. अगर आप उनकी तारीफ़ नहीं करते तो वो अपसेट हो जाएंगे. थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ एम्पैथी. दे स्ट्रगल टू जेन्युइनली केयर अबाउट योर फीलिंग्स. एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स समझना. नार्सिसिस्ट को जेन्युइनली आपकी फीलिंग्स में इंटरेस्ट नहीं होता है. वो सुनता है बट सिर्फ तब तक जब तक उनके बारे में कहा जाए या उनके बारे में बोला जाए. फोर्थ पॉइंट है एंटाइटलमेंट. दे फील रूल्स डोंट अप्लाई टू देम. ये रूल मेरे लिए नहीं है, मैं क्यों खड़े रहूं? नहीं, मैं तो वीआईपी हूँ. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स. फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन. दे यूज रिलेशनशिप्स फॉर पर्सनल बेनिफिट्स. अब इसमें दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स आते हैं. एक आता है ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट और एक आता है वल्नरेबल नार्सिसिस्ट. जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होता है वो बहुत ही लाउड, कॉन्फिडेंट, अपने लाइफ को एक पार्टी की तरह जीता है. दे वॉक इनटू अ रूम एंड डिमांड अटेंशन. वो ऑफिस में आएंगे और सबसे ज़्यादा तेज बात करेंगे, मीटिंग में अपना ही क्रेडिट लेंगे और हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहेंगे.
जो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट होते हैं वो क्वाइट होते हैं, सेंसिटिव लुकिंग होते हैं, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होते हैं अंदर से। दे प्ले द विक्टिम। ये टाइप थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये लोग शाय दिखते हैं, ईजिली हर्ट हो जाते हैं, बट अंदर से वो मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ वाला सोच रखते हैं। ये अक्सर विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन अ कलीग who every time a team succeeds says, I made this happen. But when something goes wrong, it's always someone else's fault. Criticism, even a gentle feedback, makes them furious or deeply wounded. कोई एक बंदा जो ग्रुप में क्रेडिट अकेला ही ले लेगा, ये मैंने किया, वो मैंने सोचा, लेकिन गलती हो तो वो तो दूसरे का काम था। These are the real life example of a vulnerable narcissist. अब आते हैं हम मैकवेलिनिज्म पे। इनको बोला जाता है द मैनिपुलेटर। Where does the name come from? Niccolo Machiavelli was an Italian philosopher in the 1500s. He wrote a famous book called The Prince, a guide for rules on how to gain and keep power. His advice: use people, deceive when needed. The end always justifies the means. मैकवेली ने बेसिकली कहा था, पावर पाने के लिए जो करना पड़े करो, झूठ बोलो, धोखा दो, बट पावर मत छोड़ो। इसी आइडिया से ये पर्सनैलिटी ट्रेट का नाम पड़ा है। की ट्रेट्स क्या होते हैं इन लोगों के? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। एवरी इंटरेक्शन इज लाइक अ चेस गेम। ये लोग हमेशा सोचते हैं इस इंसान से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको मैं कब और कैसे यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा की ट्रेट होता है डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। दे लाई कंफर्टेबली, दे विल चार्म यू। ये लोग बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत चार्म फेक होता है, मास्क होता है, रियल में वो आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। थर्ड की ट्रेट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Unlike psychopaths, they are patient. They plan long term. ये impulsive नहीं होते हैं, ये वेट करते हैं। अभी चुप रहता हूँ, टाइम आने पे मौका मारूंगा। They genuinely believe everyone is selfish at heart, so manipulation is just a smart thing. इनकी सोच हमेशा ये रहती है कि सब लोग सेल्फिश हैं, मैं भी हूँ, बस मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ये लोग आइडियलिज्म में बिलीव ही नहीं करते हैं। इनका लो इमोशनल अटैचमेंट रहता है दूसरों से। रिलेशनशिप्स आर ट्रांजैक्शनल फॉर देम। इनकी जो प्लेबुक होती है जनरली कंटेन्स फ्लैटरी, दे प्रेज यू व्हेन दे नीड समथिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दे आस्क अबाउट योर लाइफ टू फाइंड योर वीक पॉइंट्स, ट्रायंगुलेशन, दे प्ले पीपल अगेंस्ट ईच अदर टू स्टे इन कंट्रोल, strategic vulnerability, they share a secret to make you trust them, it's calculated. क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस में कलीग जो आपकी बेइज्जती कभी डायरेक्टली नहीं करता, बट बॉस के सामने ऐसी बात करता है जो आपको नीचा दिखाए। अरे वो तो बेचारा कोशिश करता है, बस उसे ये काम आता ही नहीं है। ये मैकियावेलिनिज्म है। की डिफरेंस क्या होता है नार्सिसिज्म और मैकियावेलिनिज्म में? जो नार्सिसिस्ट होता है वो मैनिपुलेट करता है क्योंकि उसकी ईगो होती है, दे आर इंटाइटल्ड। जो मैकियावेलियन मैनिपुलेट करता है वो उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, दे आर कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग। नार्सिसिस्ट का मैनिपुलेशन इमोशनल है, मैं तो स्पेशल हूँ, वो ये सोचकर मैनिपुलेट करता है। मैकियावेलियन का मैनिपुलेशन लॉजिकल है, ये बेस्ट मूव है अभी, इसलिए मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अब आते हैं हम साइकोपैथी पे, द फियरलेस वन। This is the one people are most curious and most scared about. What is it? साइकोपैथी का मतलब है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें इमोशंस बहुत कम हैं या बिल्कुल ही नहीं होते हैं, गिल्ट नहीं है, शेम नहीं है, डर नहीं है, और ये अपने एक्शंस को कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना करते हैं। Psychopathy is not the same as being a serial killer, to be very honest. Most psychopaths are never violent. They live among us as lawyers, executives, politicians, researchers, etc.
Research suggests around 1% of the general population shows a strong psychopathic traits, and that number is significantly higher in corporate leadership roles. मूवीज़ में हमेशा साइकोपैथ को एक खूनखार किलर दिखाते हैं, रियल लाइफ में वो आपके ऑफिस में HR हेड भी हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। की ट्रेट्स क्या होते हैं इन लोगों के? शैलो अफेक्ट होता है इनका, इमोशंस एग्जिस्ट बट दे आर सरफेस लेवल, शॉर्ट लिव्ड। ये लोग फील करते हैं पर थोड़ी देर के लिए, जैसे उनका इमोशनल स्विच बहुत फास्ट ऑन ऑन ऑफ होता है, आज रोना कल सब भूल जाना। बेसिक, नो रिमोर्स, दे डोंट जेन्युइनली फील गिल्टी अबाउट हर्टिंग अदर्स। अगर ये किसी को हर्ट कर दें तो गिल्ट नहीं आता, जो हुआ सो हुआ। ये सिर्फ अपोलोजाइज करते हैं, सब जब इनके लिए यूज़फुल हो तब। इम्पल्सिविटी, दे एक्ट on immediate desires without thinking ahead. Primary psychopaths are less impulsive. Secondary psychopaths are very impulsive. Fearlessness. Their brain processes threat differently. They don't feel fear like most of us. ये लोग रिस्की चीज़ें करते हैं और घबराते नहीं हैं। बंजी जंपिंग, फ्रॉड करना या किसी को धोखा देना, उनको दिल तेज नहीं धड़काता है। Superficial charm. They can be incredibly charming, funny and magnetic, but it's a mask. ये पहले मिलने पर बहुत लाइकेबल लगते हैं, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, फनी, बट वो चार्म रियल नहीं है, ये एक टूल है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी साइकोपैथी की। प्राइमरी साइकोपैथी क्या होती है? लार्जली जेनेटिक होती है, बोर्न विद अ नर्वस सिस्टम दैट प्रोसेसेस फियर एंड एम्पैथी डिफरेंटली, काम, कैलकुलेटिंग, फियरलेस। So basically primary psychopathy genetically pass on होती है। Secondary psychopathy often develops due to trauma, abuse or a chaotic environment, more impulsive and reactive. Primary psychopathy इतनी impulsive नहीं होती है, secondary psychopathy impulsive होती है। प्राइमरी साइकोपैथ्स वो जन्म से ही अलग वायर हुआ होता है, सेकेंडरी साइकोपैथ्स जिंदगी की तकलीफ़ों ने उसे ऐसा बना दिया है। दोनों में रिजल्ट सिमिलर होते हैं बट रीजंस अलग हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार दोबारा से इनका हिंदी में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। 3 अलग अलग हमारे डार्क ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहला नार्सिसिज्म, उनमें सबसे पहला ट्रेट होता है ग्रैंडियोसिटी। दे बिलीव दे आर सुपीरियर एंड एक्सेप्शनल। नीड फॉर एडमायरेशन होती है, कॉन्स्टेंटली नीड्स प्रेज, कॉम्प्लीमेंट्स एंड अटेंशन। लैक ऑफ एम्पैथी होती है, कैन नॉट जेन्युइनली केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स। इनटाइटलमेंट होता है बहुत ज़्यादा, फील्स रूल्स डोंट अप्लाई टू देम, ऑलवेज VIP। एंड एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, यूजेस रिलेशनशिप्स प्योरली फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। अगला जो है, 2 टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट होते हैं। सबसे पहले है ग्रैंडियोस, जो कि बहुत लाउड, कॉन्फिडेंट, लाइफ को पार्टी की तरह जीते हैं। डिमांड्स अटेंशन इन एवरी रूम, टेक्स क्रेडिट फॉर टीम सक्सेस। ऑफिस में सबसे ज़्यादा बोलेंगे, ओपनली बूस्ट करेंगे अपने अचीवमेंट्स को। फिर होते हैं वल्नरेबल नार्सिसिज्म, क्वाइट होते हैं, अपीयर शाय और सेंसिटिव, प्लेस द विक्टिम व्हेन क्रिटिसाइज्ड, सीक्रेटली फील सुपीरियर इनसाइड, अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, फील्स एंटाइटल्ड बट हाइड्स इट वेल। बोथ टाइप शेयर द सेम सेल्फ सेंटर्ड कोर, ओनली द स्टाइल डिफर्स। अगला आता है हमारा मैकियावेलिज्म, जो मैनिपुलेटर होते हैं। ये पीपल को यूज़ करते हैं, उनको डिसीव करते हैं व्हेन दे नीड, और जब तक करेंगे जब तक उनकी मीन्स सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। स्ट्रेटेजिक चेस थिंकिंग होती है इनकी, वेरी कैलकुलेटिव होते हैं, एक्सपर्ट इन डिसेप्शंस होते हैं, चार्मिंग ऑन द सरफेस, कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग इनसाइड, genuinely believes everyone is manipulative, so why not be smarter। पेशेंट प्लानर्स होते हैं, अनलाइक साइकोपैथ्स दे थिंक लॉन्ग टर्म, वो वेट करते हैं, मौका आने पर स्ट्राइक करेंगे। फिर आता है आपका साइकोपैथी, द फियरलेस वन, बेखौफ।
एक मिथ है कि साइकोपैथ्स आर वायलेंट किलर्स। रियलिटी ये नहीं होती है। इनको कोई रिमोर्स या गिल्ट नहीं होता है। दे अपोलोजाइज ओनली व्हेन इट इज़ यूजफुल। फियरलेसनेस होती है इनके अंदर। ब्रेन प्रोसेसेस थ्रेट्स डिफरेंटली। दे डोंट फ्रीज और पैनिक। शैलो इमोशंस होते हैं इनके। इमोशन स्विच ऑन एंड ऑफ फास्ट। सुपरफिशियल चार्म होता है। मैग्नेटिक, विटी, कॉन्फिडेंट होते हैं, बट दैट्स जस्ट अ मास्क दैट दे वेयर कॉन्शियसली। साइकोपैथी के दो फॉर्म्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लार्जली जेनेटिक इन ओरिजिन होता है। बोर्न विद डिफरेंट न्यूरोलॉजी होता है। काम, कैलकुलेटेड, फियरलेस होते हैं प्राइमरी साइकोपैथ्स वाले। लो एंजाइटी बेसलाइन ऑलवेज, हार्ड टू ट्रीट और चेंज। जो सेकेंडरी साइकोपैथ से जाते हैं ये डेवलप होता है बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा और अब्यूज दे हैव फेस्ड लेटर इन देयर लाइफ। क्योटिक एनवायरनमेंट उनको ऐसा बना देती है। मोर इम्पल्सिव एंड रिएक्टिव होते हैं। हायर इमोशनल वोलेटिलिटी होती है इनमें। मोर रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी होते हैं। इसका मतलब अगर उनको थेरेपी दी जाए तो चांसेस हैं कि वो ठीक हो सकते हैं। अब आते हैं हाउ टू कंपेयर देम। तीनों लोगों को इमेजिन करो। नार्सिसिस्ट चाहता है मुझे देखो। मैकविलियन चाहता है मैं कंट्रोल करूँगा। साइकोपैथ चाहता है जो मन करे वो करूँगा। मोटिवेशन, नार्सिसिज्म के लिए मोटिवेशन क्या रहता है? एडमिरेशन एंड प्रेज। मैकविलियनिज्म के लिए रहता है पावर एंड कंट्रोल। साइकोपैथी वालों के लिए रहता है सेंसेशन एंड इम्पल्स। इमोशंस, नार्सिसिज्म के लिए रिएक्टिव एंड ड्रामेटिक, कोल्ड एंड डिटैच्ड। फॉर मैकविलियनिज्म, साइकोपैथी के लिए फ्लैट एंड शैलो। You can go through this, the complete table is here. You can have a look at them. It will give you a nice idea about all the three dark traits. Now, how can we spot them in our everyday life? Dark trait individuals are often very attractive initially. They are confident, charming, and exciting. This is called the dark trait effect. Studies show they are rated as more attractive on first impression. पहली बार मिलने पे ये लोग बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट बाद में पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? लव बॉम्बिंग अर्ली ऑन, ओवरवेलमिंग अफेक्शन सडनली, quick to anger when not praised, isolating you from friends and family, making you feel like everything is your fault. लव बॉम्बिंग क्या होती है? ये टर्म याद रखना, मतलब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अफेक्शन देना। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम परफेक्ट हो, पहले ही वीक में। ये वार्निंग साइन है। वर्क प्लेस में कैसे पता करोगे? रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज डार्क traits are overrepresented in leadership positions because the same traits that make someone difficult to be around also make them seem confident, decisive and bold. एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफिस में ऐसे लोग अक्सर प्रमोशंस पर पाते हैं क्योंकि फियरलेस दिखते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर समझते हैं, बट अंदर से वो टीममेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि कैन डार्क ट्रेट पीपल चेंज? दिस इज अ क्वेश्चन मैनी पीपल आस्क, स्पेशली इफ दे लव समवन विद दीज ट्रेट्स। द ऑनेस्ट आंसर इज change is possible but rare, and only if the person genuinely wants to change. Narcissism is the most treatable of the three. Therapy can help in narcissism, especially if the person acknowledges their pattern. Machiavellianism can shift with strong value-based environments and therapy. Psychopathy is most resistant to change. The neurological differences are significant. However, people can learn to manage their behavior through structured therapy and motivation. For example, this behavior is hurting my career. So if they acknowledge it, they might change themselves. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो सबसे पहले आपने आपको उनसे सेफ रखना ज़रूरी है। आप उन्हें फिक्स नहीं कर सकते हो,
वो तभी बदलेंगे जब उन्हें जेन्युइनली लगेगा कि बदलना ज़रूरी है, और वो बहुत कम होता है क्योंकि दे डोंट एक्नॉलेज देमसेल्व्स। की टेकअवेज क्या है? दे आर नॉट मॉन्स्टर्स। डार्क ट्रेड पीपल आर नॉट मॉन्स्टर्स। पीपल आर फंक्शनल ह्यूमंस। यू कैनॉट फिक्स देम। आप उन्हें फिक्स नहीं कर सकते हो। Only if they choose to fix themselves, only then they can change. First impression deceived. They are often highly charming initially. The dark trade effect makes them seem attractive. Stay alert. Protect yourself. Stay strong boundaries. Trust patterns over words. Don't rationalize their behavior. Your well-being is priority. The dark trade is not about labeling people as monsters. It's about understanding human behavior. So you can protect yourself, make better decisions in relationships, and spot patterns that might otherwise confuse you or hurt you. अगर आपने कभी किसी को फील किया है कि ये इंसान कुछ अलग है, समझ नहीं आता, आज का वीडियो शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी देता हो।